नमस्कार दोस्तों। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक प्रोजेक्ट था जिसे पूरे देश में वे जहां भी जाते हैं, जहां भी कांग्रेस चुनाव लड़ती है और मंचों से वह भाषण होता है तो उस भाषण में इस बात का जिक्र जरूर होता है। लेकिन अब राजस्थान की सरकार अशोक गहलोत के उस प्रोजेक्ट के ऊपर कैंची चला रही है और कैंची चलाने की बात आई है तो पूरी कांग्रेस एक तरह से उखड़ चुकी है और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली सहित तमाम विपक्षी सदस्यों ने विधानसभा में सरकार को आड़े हाथों लिया है और सरकार से कहा है कि वह जनता की सेहत से खिलवाड़ कर रही है, जनता को मरने के लिए छोड़ना चाहती है। दरअसल कल ही बजट आया था और बजट में राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बहुत सारी घोषणाएं की गई थी। लेकिन आपको याद होगा कि अशोक गहलोत जब मुख्यमंत्री थे उस समय एक योजना, एक बिल लाया गया था, एक कानून बनाने की तैयारी थी। वह कानून था राइट टू हेल्थ बिल, यानी कि स्वास्थ्य का अधिकार। और उस अधिकार के तहत इतने कड़े प्रतिबंध थे कि कोई भी डॉक्टर, कोई भी अस्पताल किसी की भी बीमारी या इमरजेंसी के समय उसके इलाज की मना नहीं कर सकता था। और 2023 में उसे कानून को लाया गया, लेकिन उसके नियम नहीं बनाए गए। उसके बाद चुनाव आ गए, सरकार बदल गई 2023 के अंत में। अब इस बात को लेकर यह जो घमासान मचा है वह घमासान इसलिए मचा है कि राजस्थान की सरकार से कांग्रेस के विधायक हरिमोहन शर्मा ने एक सवाल पूछा। सवाल यह पूछा कि राइट टू हेल्थ को लेकर राजस्थान की सरकार क्या नियम कायदे बनाना चाहती है या नहीं चाहती। बस इसी बात को लेकर जब मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर उत्तर दे रहे थे विधानसभा में, उस दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से उनकी भिड़ंत हो गई और भिड़ंत इतनी जबरदस्त हुई कि समूचा विपक्ष वेल में आ गया, नारेबाजी हुई और उसके बाद में विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया कि राइट टू हेल्थ योजनाएं आपकी 100 चल रही होंगी, हमें कोई ऐतराज नहीं है। राइट टू हेल्थ जो कानून इसी विधानसभा ने पास किया उसके नियम आप बनाना चाहते हैं या इसको रिजेक्ट करना चाहते हैं, ये बताइए। आप बताइए, जब आप लेके आए थे आपने रूल्स क्यों नहीं बनाए? उस टाइम आपने रूल्स क्यों नहीं बनाए? आपका एक्ट पास नहीं हुआ और ये एक रूल नहीं है गिग वर्कर कानून, उसका भी आप नियम संहिता लगने आपने किया। ये जो कानून यहाँ पास हो गया उसके बनाना पड़ेगा आपको। ये क्या हो गया? रूल्स क्यों नहीं बनाए? ये तरीका गलत है। ये तरीका आधी पकी हुई खिचड़ी कैसे छोड़ गए अध्यक्ष महोदय? राजस्थान की जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। राजस्थान की जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पूरे देश में सबसे पहले आपने रूल्स क्यों नहीं बनाए? मैं स्थगित कर दूंगा। मैं दरअसल राइट टू हेल्थ को लेकर टीकाराम जूली ने सवाल किया चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर से और सिर्फ इतना सा पूछा कि सरकार यह बता दे कि क्या राइट टू हेल्थ को लेकर सरकार नियम कायदे बनाना चाहती है या इसे लागू करना चाहती है या नहीं करना चाहती। इस पर मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि हमारी जो योजना है उसके तहत 25 लाख तक का इलाज मिल रहा है। और यह बात कहते ही टीकाराम जूली फिर पूछेगी, मैं सरकार से सीधे सीधे पूछ रहा हूं, सरकार इस एक्ट को लागू करना चाहती है, नियम बनाना चाहती है? तो चिकित्सा मंत्री ने बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया कि सरकार का इस बिल को नियम बनाने का या लाने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि इस बिल के अंदर, इस एक्ट के अंदर जो कुछ था वह तमाम सुविधाएं मरीजों को मिल रही है, राजस्थान के 5 करोड़ लोगों को मिल रही है। यह कहते ही विपक्ष उखड़ गया और काफी देर भिड़ंत होने के बाद में विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। यह तो विधानसभा का किस्सा है। लेकिन अब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर सीधे सीधे सवाल कर दिया है कि जिस राइट टू हेल्थ एक्ट को लेकर हम आए थे उसके नियम कायदे नहीं बनाना और मंत्री की ओर से यह कहना कि इसकी आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे मध्यम और गरीब वर्ग की जो जनता है उसके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा है और सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। यह एक्ट लागू होना चाहिए ताकि राजस्थान के तमाम लोगों को इलाज फ्री मिलता रहे। उन्होंने अपने समय में स्वास्थ्य को लेकर बनाई गई तमाम योजनाओं को जब से सरकार आई है
तब से इनकी प्रायोरिटी के अंदर स्वास्थ्य है ही नहीं। इस चिरंजीवी योजना को भी नहीं समझ पा रहे थे, फ्री मेडिसिन को नहीं समझ पा रहे थे। आज स्वास्थ्य की चिंता हर घर में होती है और हर गांव तक होती है। ये समझ के परे कि फ्री मेडिसिन, फ्री जांचें और फ्री इलाज, फ्री ऑपरेशंस, ये हिंदुस्तान में 25 लाख का बीमा किसी राज्य में नहीं है और साथ दुनिया में भी नहीं हो कि जो फ्री इलाज, कैशलेस इलाज हो, कैशलेस। और ये स्कीम पॉपुलर पूरे देश में हुई है, सब राज्यों में हुई है। किसी किसी रूप में अपना है। 10 लाख का बीमा कर दिया पंजाब में। तो कहने का मतलब ये कि ये समझ क्यों नहीं पा रहे, राइट टू हेल्थ एक ऐसा अधिकार दिया गया हम लोगों ने आम जनता को। कहा कोई रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आपका अधिकार मिल जाएगा आपको कि स्वास्थ्य की चिंता सरकार को है। उधर गोविंद सिंह डोटासरा ने भी यही कहा कि सरकार की ओर से स्वास्थ्य के अधिकार को लेकर जो भी कुछ कहा गया कहा है, इसकी आवश्यकता नहीं है। सीधे सीधे निजी अस्पतालों को लूटने की आजादी देना है और अगर सरकार इस एक्ट को लागू नहीं करती, इसके नियम नहीं बनाती, तो यह तय है कि राजस्थान की जनता निजी अस्पतालों के हाथों लूटती रहेगी। क्योंकि कांग्रेस सरकार रहते हुए हमने यह एक्ट इसलिए बनाया था कि इमरजेंसी में किसी को भी इलाज की मनाही ना हो और जनता को स्वास्थ्य के लिए जितनी भी सुविधाएं हैं वह निःशुल्क मिलती रहे। लेकिन सरकार अगर ऐसा नहीं कर रही तो निश्चित तौर पर सरकार निजी अस्पतालों को फायदा देना चाहती है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का सीधा सीधा कहना है कि स्वास्थ्य के प्रति अधिकार की जगह स्वास्थ्य का अगर खिलवाड़ सरकार कर रही है तो निश्चित है कि यह राजस्थान की जनता के साथ में खिलवाड़ है। आपने देखा होगा कि बजट में सरकार स्वास्थ्य योजनाओं को लेकर बड़ी बड़ी घोषणाएं कर चुकी है। यहां तक कि जयपुर में भी जेके लोन अस्पताल में आईपीडी टावर बनाने की घोषणा कर दी गई है। लेकिन सवाल यह है कि पिछले दिनों मीडिया में जितनी भी खबरें स्वास्थ्य को लेकर आई हैं, असल कहानी वहां से निकलकर आती है कि राजस्थान में स्वास्थ्य को लेकर स्थितियां बहुत ज्यादा खराब है और सरकार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बजट है स्वास्थ्य को लेकर वह सरकार उपलब्ध नहीं करा पा रही है, तो कहीं ना कहीं राजस्थान की जनता के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। और आपने देखा होगा कि एसएमएस अस्पताल में बहुउद्देशीय आईपीडी टावर बनाने की घोषणा जो पूर्व सरकार ने की थी, उसका काम भी चल रहा है। लेकिन इस सरकार ने आते उस काम को कई दिन तक रोक दिया, अभी भी वह पूरा नहीं हो पा रहा है। ऐसे में दूसरे आईपीडी टावर की घोषणा और कर दी गई है, लेकिन क्या वह धरातल पर इस सरकार के रहते आ सकती है योजना, यह देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। और पिछले दिनों आपने देखा होगा कि किस तरह से अस्पतालों की चरमराती व्यवस्था, निःशुल्क दवा योजना, पेंशनरों को दवाइयां नहीं मिलना, आरजीएचएस के अंदर पैसे का पुनर्भरण नहीं होना, इस तरह की तमाम चीजें मीडिया के जरिए बाहर आती रही है। इसके बावजूद सरकार अपनी पीठ थपथपाती है स्वास्थ्य योजनाओं को लेकर। और ऐसे में राइट टू हेल्थ एक्ट को लेकर सरकार ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि राजस्थान में इसकी आवश्यकता नहीं है। और गजेंद्र सिंह खींवसर ने सवाल उठा दिया कि आप एक्ट लेकर आए तो नियम कायदे क्यों नहीं बनाए। इस पर नेता प्रतिपक्ष उलझ गए और कह दिया कि हमने नियम कायदे नहीं बनाए, तो आप बताइए कि आपका इरादा नियम कायदे बनाने का है या नहीं है, या एक्ट लागू करने का नहीं है। यानी कि सरकार ने बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया है कि यह एक्ट फिलहाल बीजेपी सरकार राजस्थान में नहीं लाने वाली, क्योंकि इसके नियम कायदे वर्तमान सरकार नहीं बनाना चाहती। इसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार पर जमकर बरसे हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।